अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इंसानों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ट्रांसपोर्ट का एक अहम किरदार है। वक्त गुजरने के साथ साथ ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में तरक्की हो रही है। इन निज़ामों की रफ्तार और कारकर्दगी में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। बसें, बाइक, ट्रेनें, ट्रक, कारें, तैयारे और बहुत कुछ शामिल है। ट्रांसपोर्ट की मुख्तलिफ और गैर मामूली किस्म की शक्लें सफ़र करने के लिए दस्तयाब हैं। आज हम आपको अपनी वीडियो में 5 बेहतरीन और गैर मामूली ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएंगे। बांस की ट्रेन, कंबोडिया। बांस ट्रेन जिसे मुकामी अफराद यूरोपियन इस्तिलाह लॉरी के हवाले से नोरी कहते हैं, कंबोडिया के हालिया तनाज़ात के लफ्ज़ी बाक़ियात से पैदा हुई थी। सन 1980 की दिहाई के ऑयल में अमीर रोज के वसाइल से बेचने वाले अफराद के ज़रिए तैयार करदा बांस ट्रेन में 2 से ज़्यादा भारी पहिए और सीटों पर मुश्तमिल है। इसकी रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर के दरमियान है। बांस की सबसे मशहूर ट्रेन शुमाल मगरबी कंबोडिया में बेटमबर्ग के करीब के गांव में पाई जाती है। हालांकि इसके छोटे विजन और डामोंग कभी कभार क्यूमोंगोंग चनांग में भी मिल सकते हैं। बांस ट्रेन कंबोडिया के मशहूर सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। बांस ट्रेन सयाहत से हटकर भी बड़ी सकावती अहमियत रखती है और इसमें मकामी लोग अक्सर सफ़र करते काम और मजहबी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। बांस ट्रेन के करीब बसने वाले देहातों के लिए रेलवे लाइन और बांस ट्रेन न सिर्फ उनकी माशियात के लिए अहम है बल्कि उनके माशरती और मजहबी ज़िंदगी के अहम हिस्से हैं। मॉन्टी टॉबगिगन, मैडेरा। मॉन्टी टॉबगिगन मैडेरा के मशहूर पुरकशिश मकामात में से एक है। सन 1850 की दिहाई से मिलने वाली मॉन्टी सैलिज एक वेक्टर टॉबगिगन पंचल मैडेर का दारुल हुकूमत शहर में डाउनहिल आर्म ट्रांसपोर्ट का बुनियादी जरिया था। बहुत सालों से कैरो डी सिस्टो 2 किलोमीटर दूर पंचल के नवाही इलाके लेवनामेंटो नौनसा सहवारा डो मॉन्टी चर्च के कदमों से सयाहों के तफरीह और ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होता था। सफ़ेद फार्म लिबास और भूसे की टोपियां पहने हुए 2 अफराद कैरेरोस कहलाते हैं और आपकी इसमें मदद करते हैं। वो खुसूसी रबड़ से चलने वाले जूते पहनते हैं जो टॉबगिगन को चलाने में उनकी मदद करता है, जो लकड़ी के 2 रनर्स से मुंसलिक एक वेकर टोकरी है। जैपनी फ़िलिपाइन। जैपनी फ़िलिपाइनी सकावत में एक मशहूर मरकज़ रही है। फ़िलिपाइन में जैपनियों को रोड के बादशाह समझा जाता है। वो हर जगह सरे आम है क्योंकि वो मुल्क के दारुल हुकूमत की मसरूफ़ गलियों से लेकर देही इलाकों में देही पिछली सड़कों और खेतों तक हर जगह पाए जाते हैं। वो अमली तौर पर हर जगह आपकी ज़रूरत होती हैं। दूसरी जंग अज़ीम के बाद फ़िलिपाइन का ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया और उसके साथ ही शहरी और देही इलाकों में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी तबाह हो गया। उस वक्त मुल्क के मरकज़ी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम ख़ास तौर पर केबल कारें, ट्रानवेज़ और ट्रेन सिस्टम को शदीद नुकसान पहुँचा था। बदनज़मी का शिकार मुल्क के साथ एक ऐसी आबादी जिसमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत थी, ऐसे में जैपनी से आसानी फैल गई थी। जैपनी की सजावट भी बहुत मशहूर है। जैपनी फ़िलिपाइनी ज़मीन की तज़नीन का एक नुमाया हिस्सा है। लॉन्ग टेल कश्ती, थाईलैंड। मकामी लोगों के ज़रिए रोहा हैंग या को लॉन्ग टेल कश्ती के नाम से जाना जाता है। समंदरी ट्रांसपोर्ट की ये खूबसूरत और मशहूर शक्लें गुज़िश्ता बरसों में जनूबी थाईलैंड की अलामत बन चुकी हैं।
تھائی لینڈ کی ثقافت اور سیاحت کی صنعت میں اس کا کردار بہت متاثر کن ہے۔ ملک کے قدیم تاریخ کے بعد سے ندیوں، نہروں اور تھائی لینڈ کے سمندروں پر نیویگیشن ثقافت کا ایک حصہ رہی ہے۔ تھائی لانگ ٹیل کشتیوں کے لیے عام طور پر استعمال ہونے والی لکڑی ساگون ہے۔ یہ مواد ہلکا پھلکا لیکن پائیدار اور مضبوط ہے۔ یہ ایک درخت کی نسل ہے جو شمالی تھائی لینڈ میں ہے۔ لانگ ٹیل کشتی کی سب سے مخصوص خصوصیات جو اسے دوسری سمندری جہاز سے الگ رکھتی ہے وہ ان کی موٹر ہے۔ لانگ ٹیل کشتیاں نہ صرف سیاحوں کو سواریوں پر لے جانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، وہ گھاٹ، کارگو کشتیاں اور ماہی گیری کشتیوں کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ ڈاکس لینڈنگ، الاسکا۔ ڈاکس لینڈنگ کو کم سے کم 9000 سالوں سے آرکیٹیکٹ میں استعمال کیا جاتا رہا ہے، اور وہ 20ویں صدی میں سبھی ٹریلر، ٹرک، اسنو موبائل اور ہوائی جہاز کے تعارف تک آرکٹک علاقوں میں ٹرانسپورٹ کے لیے اہم تھے۔ آج بھی کچھ دیہی کمیونٹیاں خصوصاً الاسکا اور کینیڈا کے علاقوں اور گرین لینڈ کے بہت سے علاقوں میں ڈاکس لینڈنگ کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ تفریحی مقاصد اور ریسنگ کے پروگراموں کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ الاسکا میں جنوری تا مارچ میں لینڈنگ کا بہترین وقت ہے۔ ڈاکس لینڈنگ نہ صرف الاسکا کی روایت ہے بلکہ ریاست کا جنون بھی ہے۔ الاسکا میں نسلوں سے ڈاکس لینڈنگ ایک مشہور کھیل رہا ہے۔ ایڈی ٹراڈ مشہور آپ کو ڈاکس لینڈنگ کی سواری پر لے جائیں گے اور دنیا کی مشہور دوڑ سے متعلق کہانیاں سنائیں گے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔